वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष सलाल का मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि हमने बायोलॉजी में यानी पार्ट 2 में देखा था मेरे दोस्त कि स्व पोषण और पर पोषण पढ़ा था। स्व पोषण यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है यानी स्वयं संश्लेषण करता है यानी स्वयं बनाता है, क्या कहते हैं? स्व पोषण कहते हैं। जबकि पर पोषण, ठीक, वैसा जीव जो अपना वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, क्या कहते हैं? पर पोषण करने। किसी अन्य जीव पर निर्भर करते क्या कहते हैं? पर पोषण करते हैं। आज उसी को हमारा पढ़ना मेरे भाई कि पर पोषण कितने प्रकार का होता है। पर पोषण, पर पोषण, पर पोषण की डिफरेंस करता है कि वो ऐसा जीव जो अपना भोजन कुछ करता है दोस्त, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अब वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे पर पोषण कहते हैं। ठीक, जबकि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेगा पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक मृत जीवी कुछ होते हैं। फर्स्ट होते हैं मृत जीवी, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण बोलिए या पर पोषण बोलिए। मृत जीवी पोषण और एक होते हैं परजीवी, परजीवी जीवी पोषण, पोषण। एगो प्राणी समजीवी, प्राणी समजीवी पोषण, पोषण। यहाँ से एग्जाम सवाल में यानी यहाँ कहने का मतलब यहाँ सवाल एग्जाम में देखने को 100% मिलता है दोस्त। ठीक, इसलिए इसे हल्का में मत लीजिए। मृत जीवी पोषण और परजीवी और प्राणी समजीवी। अब सबसे पहले नाम में लिखा हुआ मृत सुनिएगा। जो बर्ड है ना, मृत, मृत मतलब मारा हुआ। सुनिए, मृत मतलब कुछ होता है मेरा मरा हुआ। तो वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं या पेड़ पौधों को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पर पोषण कहते हैं। जैसे में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब है ना जितना, ये सब कुछ ये मृत जीवी पोषण है। तो बोले वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को ग्रहण करता है, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं या पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं। कौन? जो पेड़ पौधे जीता नहीं, मृत पेड़ पौधों को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पर पोषण कहते हैं। तो पहला डिफिनेशन लिखिएगा कि मृत जीवी पोषण क्या है। मृत जीवी, मृत जीवी पोषण, पोषण क्या है, क्या है। ठीक, देखेंगे वैसा जीव, वैसा जीव, वैसा जीव, जीव जो जो अपना अपना भोजन, भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं, मृत जीव जंतुओं, जंतुओं, जीव जंतुओं तथा तथा पेड़ पौधों, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों को ग्रहण ग्रहण करता है उसे उसे मृत जीवी, मृत जीवी, मृत जीवी पोषण, पोषण कहते हैं। जैसे, जैसे में कवक, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, एक गोबर छत्ता हो गया, गोबर छत्ता। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बताइए कौन मृत जीवी है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ऑप्शन देता है, बताइए। कवक, बैक्टीरिया, अमीबा, गोबर छत्ता, में सही बताइए। ठीक, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने सवाल है कि गोबर छत्ता कुछ मृत जीवी है। ये याद रखिएगा नोट में। दो एग्जाम्पल नहीं याद रखे तो कोई भी, मगर गोबर छत्ता याद रखे कि मृत जीवी कुछ है, तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर दूसरा है मेरा भाई पॉइंट कुछ है दूसरा, परजीवी, परजीवी सुनिएगा, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, इसके ऊपर गौर थोड़ा करते हैं। अच्छा बताइए, आपसे सिंपल हम सवाल करते हैं, ठीक, कि जो हम लोग खाना खाने के लिए ठीक कमाने जाते हैं, क्या एक जगह स्थिर होकर कमाते हैं? सिंपल आप सवाल करते हैं, नहीं भैया, स्थिर होकर तो अस्थायी होकर तो ना कमाते हैं। कभी मान लीजिए कि आज 10 दिन यहाँ काम किए, तो मान लीजिए हमारे पिताजी, जैसे हमारे पिताजी मजदूर है, तो किसी काम यहाँ पे रेगुलर नहीं मिलता है। ठीक,
तो एक दिन जहाँ काम मिला 10 दिन के तो अस्थायी हो गया, फिर कुछ दिन के बाद कुछ हो गया अस्थायी, फिर दूसरी जगह काम चल गया। यानी अस्थायी रूप से अपना भोजन कुछ ग्रहण करते हैं, फिर अपने हमारे लिए, आपके लिए, ठीक। हमारे पिताजी जैसे मजदूर हैं, तो अस्थायी रूप से किसी प्रकार से यानी परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक, भरण पोषण कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार के मेरे भाई, ठीक उसी प्रकार के परजीवी पोषण है कि वैसा जीव जो अपना भोजन भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है, सुनिएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है, उसका कहते हैं परजीवी पोषण करता है। कोई दिक्कत है ना डिफिनेशन में, ठीक है। कुछ वैसा जीव जीव जो जीव जो अपना भोजन के लिए अपना भोजन अपना भोजन भोजन अस्थायी अस्थायी या अस्थायी अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है उसे उसे क्या कहते हैं दोस्त? परजीवी पोषण करते हैं। परजीवी पोषण पोषण कहते हैं। अस्थायी अस्थायी रूप से ग्रहण करता है, जैसे बताइए, अस्थायी अस्थायी रूप से कौन ग्रहण करेगा बताइए? जैसे अब एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम, अस्थायी या अस्थायी रूप से कौन ग्रहण करेगा? कभी देखते हैं ढील को, देखे ना ढील एक ठाम रख के खाना खाता नहीं, अगर रहेगा एक ठाम तो पिटा जाएगा, यानी मारा जाएगा। वही चलते आपके एक ठाम अगर वहां खून चूस लिया तो फिर भाग जाएगा, अस्थायी होकर फिर अस्थायी हो जाएगा। जिसमें जू बोलते हैं, जू को बोलते हैं ढील, खाटामल हो गया, ये सब कुछ है। जैसे जू बोलते हैं, खाटामल हो गया, ये सब उड़ी से सब कुछ अस्थायी रूप से ग्रहण करता है भोजन, अस्थायी अस्थायी। जैसे बोल देंगे जू, जू मतलब ढील, खटमल, खटमल, और डॉट डॉट बहुत सारा है, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है। जैसे अब तो जैसे जू हो गया, खटमल हो गया। अच्छा, तो पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है अमरवेल का पौधा, देखिएगा। अगर अमरवेल का पौधा अगर है, एक सेब तो रहता है, वहां पर खैला के बाद देखिए अपना जो होता है, जो छोटे छोटे जो कंछी टाइप होता है, वो फैलाने लगता है, अस्थायी होकर फिर अस्थायी होता है, फैलने लगता है। जो अमरवेल का पौधा है ना मेरे भाई, कोई चीज है, अमरवेल का पौधा, अमरवेल अमरवेल का पौधा पौधा ठीक। अब मलेरिया मलेरिया ये सब क्या चाहिए? तो ये सब क्या चाहिए? तो बोलिएगा परजीवी पोषण है। जबकि यहाँ तक दिखाई तो दे रहा होगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, ठीक। अब देखिए परजीवी, आप जानते हैं कुछ मेरे भाई, प्राणी समजीवी, कुछ प्राणी प्राणी समजीवी जीवी पोषण पोषण प्राणी समजीवी पोषण क्या है, ठीक। इसको हम समझाते हैं बहुत अच्छा तरीके से, देखिएगा। अच्छा, मान लीजिए हमारे घर में, मान लीजिए कि दाल बना हुआ है, ठीक है। दाल बना हुआ है, दाल लिक्विड है, बात तो सही है। जबकि दाल नहीं बना था, एक मतलब जो दाल था भैया वो ठोस था, ये तो बात तो समझ गए। एक मतलब जो दाल बन गया पूरा तो लिक्विड टाइप का हो गया भैया। और जब तक दाल नहीं बना था, जो दाल था कुछ ही था, तो इसे जैसा दाल था वो कुछ था, ठोस था, बात तो समझ रहे। यानी ठोस था, उसके बाद कुछ बन गया, तरल बन गया, लिक्विड तो मतलब तरल बन गया। सेम टू सेम ठोस और तरल को हम लोग कुछ करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक सेम टू सेम वही प्राणी सम जीवी पोषण का डिफिनेशन है कि वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस रूप में और तरल दोनों रूप में ग्रहण करता है। जैसे बताइए, अगर दाल दे देंगे तो आप लोग ना खाइएगा, और दाल का अगर दाल को लिक्विड करके दे देंगे ना खाइएगा, खा लीजिएगा। यानी ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करते सकते हैं, प्राणी सम जीवी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य तो समझ रहे हैं, मेढक समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, ठीक। तो प्राणी समजीवी लिखिएगा, वैसा जीव वैसा जीव जीव जो जो अपना भोजन जो अपना भोजन अपना भोजन ठोस ठोस या तरल के रूप में ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे उसे प्राणी प्राणी सम जीवी पोषण पोषण कहते हैं। जैसे में
जैसे जैसे में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया मेरा भाई मनुष्य। मनुष्य मनुष्य और एक मेढक। मेढक यहाँ तो समझ अब डॉट बहुत बहुत सारा है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। प्राणी सब्जी पोषण यहाँ तो समझ लें, आपको तीनों डिफिनेशन में कोई किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं है। पूछेगा बताइए प्राणी, पूछेगा पर पोषण कितने प्रकार, तो बोलेगा 3, मृतजीवी परजीवी प्राणी सब्जी। मृत मतलब मरा हुआ, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या सड़े गले खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। जबकि परजीवी वैसा जीव जो अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जबकि प्राणी समजीवी तो बोलेगा वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी समजीवी पोषण कहते हैं। तो आज अगला टॉपिक हमारा होगा मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ तक कुछ दिक्कत होगा, क्लियर होगा मेरे भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा टॉपिक अगला कुछ है प्रकाश संश्लेषण। अच्छा बताइए, आपसे हम सिंपल सवाल करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, बताइए रात में होता है, दिन में होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है दिन में होता है, रात में होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता? सबसे बड़ा हमारा आ गया प्रकाश संश्लेषण। टॉपिक हमारा है कुछ प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। सबसे बड़ा सबसे पहला यार कि प्रकाश संश्लेषण क्या है भैया, ये तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है। क्वेश्चन दिमाग में बना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश जिस प्रकार से बताया था मेरे भाई, साइंस स्टार्ट करने से पहले पता नहीं साइंस क्या है, साइंस के बताए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों क्या है, सबको डिफिनेशन बताए। तो बताइए टॉपिक अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है तो जाना जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या है, तीन है। अब सुनिएगा, आपको हम अगर डायरेक्ट और परिभाषा बता देते हैं, डायरेक्ट अगर परिभाषा बताते मान लीजिए हमको तनिक थोड़ा बहुत याद है, मगर आपको याद करवा देना। देखिए अच्छा बताइए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक पौधा ले रहे हैं, गौर से यहाँ पर गौर फरमाइएगा, एक पौधा ले रहे हैं, ठीक, और एक पौधा यहाँ पर एक पत्ती बना दे रहे हैं, एक पौधा एक पत्ती है यहाँ पर, और पत्ती बना दे रहे हैं ताकि देखने में भी खूब बवाल लगे। और यहाँ पर इसको हम रूट बना दे रहे हैं, रूट मतलब समझ रहे दोस्त, यानी जड़, ऐसा जड़ बना दे रहे हैं ताकि अच्छा लगने देखने में। अब देखिएगा जो है ना ऊपर जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, जो जमीन सतह जमीन है, ठीक। और यहाँ तक कुछ यहाँ बना दे रहे हैं सूर्य, क्या है सूर्य है, ये क्या सूर्य है, सूर्य है। अगर समझ में आ रहा है दोस्त तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे भाई जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। संपूर्ण तैयारी करा देंगे आपको हम, यानी बिहार बोर्ड के 10th के, और जल्द से जल्द हम लोग 12th के ला रहे हैं, 12th के मैथ स्पेशली पढ़ाने वाले हम लोग। देखिएगा हमारा टीम नहीं है मेरे भाई, सिर्फ अकेला ही खाली सपोर्ट करिएगा तो एक दिन कहते ना कि बूंद बूंद तालाब भरता है मेरे भाई, सेम टू सेम बूंद बूंद तालाब भरेगा। आज जैसे एक बार हमको फर्स्ट क्लास देखे थोड़ा बहुत समझ नहीं हुआ, एक बार और देखे अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। हाँ ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई जैसे तालाब बूंदे बूंदे भरा, उसी प्रकार से हमारे वीडियो देख एक पार्ट में, अब डायरेक्ट आप पार्ट 5 में जुट रहे हैं, यानी बायोलॉजी के पार्ट 3 में जुट रहे हैं, ठीक। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आएगा, मगर अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो आप बेस्ट समझ नहीं आता। कहते ना बेस्टो में एगो होता है डी बेस्ट, बहुत बेस्ट है, समझ पाते ना, गुड बेटर बेस्ट समझ रहे ना सब, अगर इंग्लिश पढ़ा होता। देखिएगा एक प्रकाश है, इस यहाँ पौधा है, प्रकाश है, सुनिएगा। अभी कहिए जिससे कहने का मतलब बताइए, अब हमारे घर में जैसे कहने का मतलब खाने सब कुछ रहा, ठीक, पर मेन जलावन भी आ गया, मेन माच से ना रहा तो बताइए खाना बन गया, नहीं बन पाया, बात वही है। यानी कहने का मतलब हमको सबसे बड़ा खाना बनाने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है माचिस, सब कुछ रेडी मगर माचिस बिना अधूरा। सेम टू सेम प्रकाश बिना ये पौधा बना नहीं सकता है भोजन, अगर प्रकाश हो गया तभी भोजन बनाएगा, वरना नहीं बना, ठीक। तो जिस प्रक्रिया द्वारा सुनिएगा किसी यहाँ से भोजन बनाता है, किसकी उपस्थिति में, सुनिएगा जब पौधा अपना भोजन बनाएगा ना तो किसको उपस्थिति में बनेगा, तो जब सूर्य भगवान उग रहा है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और किसको उपस्थिति में, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कुछ करता है पौधा अपना भोजन तैयार करता है। अब भोजन तैयार करने में कुछ कुछ लगता है,
तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ करता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी कुछ करेगा, ये ग्रहण करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण ग्रहण करेगा ना दोस्त, उसके बाद उत्पाद के रूप में क्या चीज निकालेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बताइए जो हमारे लिए शरीर के लिए कुछ हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को देता है, यानी उत्पाद के रूप में क्या चीज निष्कासित करता है, तो बोलेगा ऑक्सीजन निष्कासित करता है। और नीचे से क्या चीज ले जाता है जोड़, यानी इधर से नीचे से हमारे दोस्त ले जाता है जल, यानी जल ले जाता है, जल कुछ ले जाता है, जल जल मतलब H2O ले जाता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा बताइए, सब कुछ प्रक्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश लिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण किया, जल भी ग्रहण किया, सब प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है। तो भोजन बनाता किस रूप में बनाता है, तो भोजन बनाया ना दोस्त, तो जो भोजन बनाया वो ग्लूकोज के रूप में बनाया। ग्लूकोज मतलब समझते हैं ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज बोले तो एक ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6, यानी इस रूप में भोजन बना दिया, चारों प्रोसेस के दौरान भोजन बना दिया। यहाँ तो कोई प्रोग्राम प्रोग्राम ना है। तो सवाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा, सुनिए, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखिएगा कि जिस प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सुनिएगा यहाँ पर इंपोर्टेंट देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट सवाल कहने का मतलब, यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाला है, पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 2 नंबर का सवाल चुटकी में बन जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 2 नंबर के और 2 नंबर के, यानी 4 नंबर का सवाल, चारों सब मिला देंगे मेरे भाई ना, चारों अगर 3 क्वेश्चन बना इंपोर्टेंट और तीनों को मिला देंगे तो 5 नंबर वाला सवाल बन जाएगा। देखिएगा कैसे, सुनिएगा पूछेगा ना कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थों का नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ होता है, पौधा अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ, यानी आवश्यक पदार्थ को नाम लिखिए। तो बताइए पौधा अपना भोजन बनाता है, भोजन बनाने के लिए क्या चीज आवश्यक है, ठीक। तो यहाँ पहले सबसे लिखते हैं पौधा, पहला हमारा टॉपिक क्वेश्चन हो गया कुछ कि भोजन बनाने के लिए पौधा को भोजन बनाने के लिए भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ का नाम लिखिए। आवश्यक पदार्थ या आवश्यक घटक बोलेगा, पदार्थ के नाम लिखे, ठीक। नाम, अब देखिए कुछ कुछ नाम पढ़ा, पहला हमारा जरूरी पड़ा कुछ सूर्य के प्रकाश, पहला कुछ है सूर्य के प्रकाश, और कुछ क्लोरोफिल, और कुछ मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, दूसरा कुछ है जल यानी H2O, यानी चारों चीजों की हमारे आवश्यकता पड़ा, यानी भोजन बनाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता पड़ता है। अब सुनिएगा, अब यही सवाल कर देगा, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा, हल्का सवाल कन्वर्ट करेगा, बोलेगा प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखिए। इतना समझ लीजिए ना, इतना आपको समझ में आ गया ना, देखिएगा सेम टू सेम टोटल आपको ये समझ में आ गया। देखिए इतना समझ में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्लीन करते हैं। देखिए हम बोले प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थों को नाम लिखे, तो कोई दिक्कत ना होगा। अब सुनिए सबसे पहले बताइए कोची ग्रहण किया, कोची लिया, तो बताएंगे भैया कार्बन डाइऑक्साइड, वो कुछ लिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यानी CO2, उसके बाद कुछ लिया भैया, उसके बाद कुछ जल, अंदर से कुछ ग्रहण किया, जल ग्रहण किया, यानी H2O ग्रहण किया, किसकी उपस्थिति में, तो बोलेंगे भैया किसकी उपस्थिति में, तो यानी सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के, यानी किसके मेरा लिख रहे हैं किसको, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिख, ठीक, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखो।
तो सबसे पहले कुछ वहां जरूरत पड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश इतना जरूरत पड़ा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये सब लिए हम। अब सुनिए, तो कुछ बना ग्लूकोज बना यानी C6H12O6 और कुछ बनता है दोस्त यहाँ पर बन गया। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन बनता है, कुछ बनता है ऑक्सीजन निकालता है, उत्पाद के रूप में निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है और यहाँ पर जल भी निकालता है, यानी जल भी निकालता है और जल निकालता है। ठीक, सुनिए, यानी जल भी निकाला, ठीक, और कुछ निकाला ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और एक चीज कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ लिया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कुछ लिया, यहाँ पर जल, दोनों को चाहिए सूर्य के प्रकाश, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरो क्लोरो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कुछ ये बनाया, तो भोजन उपस्थिति में भोजन कुछ बनाया, भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाया C6H12O6 और कुछ दिया निष्कासित किया, जल ऑक्सीजन और जल भी निष्कासित किया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको बैलेंस नहीं तो बैलेंस करने का तरीका बताना है। पहला बता रहे हैं कि पहला 6, पहला कुछ होगा 6, दूसरा कितना 12, पहला 6 दूसरा कितना 12, पहला 6 दूसरा 12, एक छोड़ यानी इसको छोड़िए, यानी एक छोड़ 6 एक छोड़ और यहाँ कुछ कर दिया, यहाँ कर दीजिए 6 और यहाँ भी कर दीजिए 6, ये कुछ हो गया बैलेंस हो गया, एक छोड़ 6 एक छोड़ 6 यहाँ तो प्रॉब्लम ना प्रकार में देखेंगे। इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसको पूरा व्याख्या करें, उसके बारे में जो 5 नंबर का सवाल करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कृपया पार्ट 4 को मिस ना करिएगा। ठीक, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और तब तक के लिए हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे भाई। जय हिंद।